बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या गनाबदो या नस्तईन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद यूई। तो जनाब ये सुबह के तकरीबन 7 बजे का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही थी। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। इस टाइम तो ऐसे हर घर में अफरा तफरी होती है। आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है और सुबह के टाइम में वैसे भी बहुत बरकत होती है अगर टाइम से उठा जाए तो। और मैं नाश्ता बच्चों के लिए बना रही थी। ये मैं इसके पराठे बना रही हूँ और ये पराठे इतने सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं, बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। अगर आप मेरी टिप फॉलो करेंगे तो आपको सेम इसी तरीके से फूले फूले और खिले खिले पराठे मिलेंगे। कि जब भी आप रोटी बेलें पराठे के लिए तो उसके अंदर जब हम घी लगाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दें, खुशक आटा, तो उससे पराठे बहुत सॉफ्ट और नरम बनते हैं। 3-4 घंटे अगर आप इन्हें रख दें तो ये हार्ड नहीं होंगे, जैसे पराठे हार्ड हो जाते हैं तो ऐसे ही सॉफ्ट और नरम नरम पराठे रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जैसे ये फूल रहे हैं ये सेम इसी तरीके से फूलेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जब मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। और चाय के साथ तो कमाल है, आप किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो ये पराठे बहुत ही मज़े के और यमी यमी लगते हैं। और इस तरीके से आप मेरी टिप को फॉलो करें तो इंशाल्लाह को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और क्योंकि मैंने आज अपने पौधों को भी सेट करना था, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और मुझे अपने घर का पौधों वाला हिस्सा बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं काफ़ी दिन हो गए थे पौधों को नहीं देखा, तो मैंने कहा चलो पौधों की देखभाल नहीं की तो आज हम अच्छी धूप निकली है तो इनको सबसे पहले टाइम दिया जाए, बाकी काम फिर करेंगे। ये मेरा एलोवेरा ये मनी प्लांट का पौधा है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही थी दूसरे जो है उसमें। ये मैंने पानी की बोतल ली, उसको काट के और इसके अंदर मिट्टी डाल के इसके अंदर मैं ये बाकी जो ये एक पौधे में 2 पौधे हो रहे थे तो इसको मैंने हाफ़ किया और इसके अंदर डाल दिया। और ये भी मेरा एक और गमला, देखिए गमला कितना ज़बरदस्त बना है कि आपके पास कोई भी वेस्ट बोतल है और उसको लें। इस तरह के काफ़ी जुगाड़ मैंने किए हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने दूसरा पौधा भी सेट किया और इस तरीके से मैंने अपने सारे पौधे इनमें से जो ख़राब थे उनको निकाला, चेंज किया और अपनी मनी प्लांट को मैंने और अच्छा सा किया। और यहाँ पे ये मैं काफ़ी देर यानी कि 2 से 3 घंटे लगे। ये देखिए मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे पौधे। ये फूल वाइट फूल वाला पौधा है, बहुत प्यारा है। अच्छा, मेरे घर में हम लोगों ने जो है खजूर भी हैं और एलोवेरा तो बहुत ही ज़्यादा है। कई बार तो मैंने इतना वेस्ट किया है बहुत ज़्यादा। पौधों को सेट करते करते पता ही नहीं लगा कब टाइम हुआ, अज़ानें होने लगी। तो आज मैंने चाइनीज़ चिकन बनाना था तो उसके लिए टाइम नहीं, मैंने कहा चलो अब झटपट से तैयार कर लेते हैं चावल, दाल चावल। तो मैं क्योंकि पौधों में लग गई थी तो मैंने कोई काम नहीं किया, तो मैंने कहा जल्दी से बर्तन धो लो। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूँगी कि ये एक वजीफ़ा भी है और बरकत वाली है कि आप जब भी किचन में जाएं, क्योंकि मैं जब भी किचन में जाती हूँ, 1 बार जाऊँ, 2 बार जाऊँ, 10 बार जाऊँ, जितनी बार भी जाती हूँ तो मैं एक बार सूरत कौसर ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि ये बहुत फ़जीलत वाली सूरत है। और मैं जब तक किचन में रहती हूँ कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, लेकिन एक बार सूरत कौसर ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि एक मक्की सूरत है और 1 रुकू और 3 आयात पे मुश्तमिल है। ये बहुत बरकत वाली सूरत है। तो मैंने चावल निकाले, चावलों को मैंने साफ़ किया और इनको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया एक देगची में। तो जब तक मैं किचन में रहूँगी मैं कुछ ना कुछ, अच्छा इसका एक वजीफ़ा है कि आपके सर में शदीद दर्द है, किसी के भी सर में दर्द है और मेडिसिन ली है, सब कुछ लिया है लेकिन अफाका नहीं है, तो इसके लिए आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 बार और 7 बार सूरत कौसर पढ़कर दम करें। ख़ुद नहीं कर सकते तो किसी से कह दें। दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। तो ये पानी मैंने लिया, इसके अंदर मैंने एक जो है बादियान का फूल, कड़ी पत्ता, दालचीनी और 1 चम्मच ज़ीरा और 4 से 5 चम्मच नमक के
और 1 बड़ा चम्मच मैंने घी का डाला। अच्छा, आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से बहुत अच्छे चावल बॉयल होते हैं और सिरका डालने से तो कमाल है, चावल खिला खिला और वाइट वाइट बनता है। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, एक आधा काट के, और तो वो भी सिरके का ही काम करेगा और इससे चावल बहुत वाइट और खिले खिले बनते हैं। ये देखें, ये मैंने जल्दी से चावल बॉयल किए और एक तरफ मैंने मूंगी मसूरों की दाल चढ़ा दी, क्योंकि बच्चे आने वाले थे। और मैंने फिर जल्दी से नमाज़ पढ़ी और अपना दोपहर का जो है लंच तैयार किया। और मैंने फिर साथ सलाद भी बना ली और दाल भी बना ली, क्योंकि ये झटपट जल्दी से तैयार हो जाती है। ये मेरे दोपहर लंच रेडी हो गया। मैं मूंगी मसरों की दाल, सैलड और चावल, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, खिले खिले और वाइट वाइट। तो इसलिए आप भी ऐसे ही ये टिप को आप फॉलो करें कि जब भी अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। सलाद के ऊपर भी नींबू और सिरका डालें तो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, खाने से और काम से फारिग हो के तो दोपहर की चाय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन कौन दोपहर को चाय पीता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने फिर चाय पी और एक दिन पहले मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था कि मैं मेरी फ्रिज में हर टाइम अवेलेबल होता है। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ। इसकी भी मैं आपसे इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ये छोटे और बड़े क्यूब्स, थोड़ा सालन और ज़्यादा सालन के लिए मैं अलग अलग 2 किस्म के क्यूब्स बनाती हूँ। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें।